आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। हीरो हीरो ही होंगे भाई, लेकिन अकल नहीं है। खूबसूरत भावें जिन्हें मर्जी हो जाए। मरदमशुमारी टीम इन्हां दे मल्ले आई थी, उन्होंने कह रहा बाबर आजम भी तुहाडी टीम च हुंदा। मतलब ਦੇ ਵਿੱਚ नादरा वाली गड्डी आई तो उन्होंने कह रहे ने हमारे घर पे भी स्प्रे करेंगे आप। इन्हां दे मल्ले किसी ने हेलीकॉप्टर खिला रहा है तो पर ला के उन्हें छलियां भुन रहे। क्यों आप ऐसे क्यों करते हैं वासिम भाई? क्योंकि मैं आपके साथ जो बैठता हूँ। देखिए, आज तो आपको ट्रिब्यूट देने के लिए बानिया ने जो रहना हुआ है हाथी मेरे साथी। माशाल्लाह, लग रहा है चिड़ियाघर प्रोग्राम हो रहा है। बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब अदनान अफजल चट्ठा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, फैशन डिजाइनिंग पढ़ने के बाद अब कर रही हैं मॉडलिंग, मोहतरमा अनसा महर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है आंसा महर जी, आप तशरीफ लाई हैं। वाह जी वाह। ना जाने कब से इंतजार था, और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ अदनान भाई के लिए। जरा सी देर को सख्ते में आ गए थे हम, के एक दूजे के रस्ते में आ गए थे हम, जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, ओए 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 घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं, और जब उसे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी जात में आ जाते हैं। अदनान साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया वासिफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, वी आर थैंकफुल दैट यू आर ओवर। आपने शो देखा हुआ है? जी, बहुत दफ़ा देखा है। जबरदस्त। तो आपको अंदाजा है? अंदाजा है, मेरे बहुत सारे कोलीग्स यहाँ से होके गए। कोई बात नहीं, आज तो बात तजर्बा भी हो जाएगा। और आपने बताया उनको आने से पहले? बताया किसी को नहीं है। पूछा किसी से? पूछा भी नहीं है। पूछा भी नहीं है और बताया भी नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜੂ ਕਿਲੇ शिकवे कर रहे थे। आंसा जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ। ये बताइए, आपने भी शो देखा हुआ है? जी, मैंने देखा हुआ है। अच्छा, और आपको इल्म है फॉर्मेट का एंड एवरीथिंग? इधर आंसा खेड़ा ही होता है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, महर जी तशरीफ लाई हैं, मेरी हम सेहत भी है ना। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਣਾ ठाकुर साहब, ਇੰਜ लगना 11 बज गए ने। आप ये देखिए, उन्होंने जोड़ा कितना जबरदस्त पहना। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। हाइट तो इनकी ऑलमोस्ट मेरे जितनी होगी। जी, आप क्या हाइट है आपकी? 5'10" हाइट है आपकी। ओए होए होए, तो ये 5 फुट 10 इंच क्या आप अब फाइनल हो चुका हुआ है या अभी भी मजीद बढ़ने के इम्कान? नहीं, आई थिंक ये फाइनल हो चुका है 5 टाइम। इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, लड़का बहुत मुश्किल। और वो कह रही है इससे ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए, लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। ये आपको कैसे पता चला कि लड़का मुश्किल से मिलता है? क्योंकि हाइट बहुत कम है हमारे यहाँ पे लड़कों की, तो लड़के मोस्टली मुझसे मेरी हाइट के होते हैं या मुझसे छोटे होते हैं। मेरी हाइट के भी बहुत कम लड़के। ओए होए होए, लेकिन आपको लड़का मिल जाएगा, थे खजल हो रहा बड़ी देर तक। हाइट की बात कर रही है। मैं हाइट की बात कर रहा हूँ। यही एक वाहिद वजह जिसकी बेसिस पे आप जो है कह रही हैं कि ये हाइट जो है एक मसला है। जी। और आपकी फैमिली में जनरली लंबे लोग हैं या ये सिर्फ आपके साथ हादसा हुआ? नहीं, मैं अपनी फैमिली में सबसे लंबी हूँ। सिर्फ आप सबसे लंबी हैं? बाकी हाइट ठीक है 5'6", 5'7" तक, लेकिन मेरी हाइट सबसे ज्यादा। लेकिन अदनान भाई की भी इतनी हाइट होगी मेरे ख्याल 6 तो होगी। जी, मेरी ऑलमोस्ट 6 है। आज पीटीआई होंगे तो उन्होंने हंस के थोड़ी रह जानी थी। तुम छेड़ो इस किस्म की बातों पे। सर, मुझे ये बताएं, ये सियासत व्यासत तो चलती ही रहती है, जो हो रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन आपने बहुत वक्त लंदन में गुजारा है जी। तो याद आता है लंदन? बहुत याद आता है। आया है तो क्या करते हैं? हल्का हल्का साइड पे तकिए मुंह दे के रोते हैं? देखिए, मैं बड़ी ज़माना तालिब इल्म में लंदन चला बिल्कुल। गया। आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि आई ग्रेजुएटेड MBA, देन आई वेंट फॉर फ्यू अदर डिग्रीज एज वेल, आई कंप्लीटेड माय लॉ। आप सब कुछ लंदन में करते रहे, आपका दिल नहीं था वापस आने? नहीं, लंदन से मैं वासिफ भाई 2009 दिसंबर में आ गया था। अच्छा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक मेरी बेटी थी टॉडलर, उन दिनों में बेटा भी था। दोनों छोटे थे, बेटी 3 साल की थी, बेटा तकरीबन 1 साल का। ओके।
तो देन आई मूव बैक टू पाकिस्तान और आई स्टार्टेड पॉलिटिक्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। उसमें मैंने फिर 2015 में आई वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन यूनियन काउंसिल। फिर एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने कमीशन फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज बनाया। आई स्टार्टेड वर्किंग इन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन फॉर ट्रबल शूटिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज इश्यूज। और अल्लाह ताला का फिर फजल हुआ, इस 2024 में फिर मुझे PMLN ने अपना टिकट दिया और मैं फर्स्ट टाइम आई गॉट इलेक्टेड एज MP। मगर अदनान, जब आप लंदन से वापस आए तो आपने तब आके पॉलिटिक्स ज्वाइन की जी। और आपने तब नून लीग ज्वाइन की? नहीं, नून लीग को तो मैं उससे पहले भी फॉलो करता था, लेकिन आई वाज नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स। मगर जब एक्टिव हुए आप, जब लंदन से वापस आए, जी। तो ये क्या आपने लंदन की याद में नून लीग ज्वाइन की? लंदन की याद में नहीं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट आई मेड माई वेरी इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्शियस चॉइस कि मैं शहबाज साहब को देखता था जिस तरीके से वो काम करते थे, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माना तालिब इल्मिया में हमने साइन होते देखा, बेशुमार चीज़ें थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उन दिनों में आपको पता है वो भी एक्साइल में थी अराउंड 2007। सो आई सॉ दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी। उस वक्त प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर होता था और सारी हम एस्पायर कर रहे होते थे कि जी एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जदोजहद करनी है और पाकिस्तान को वापस सिविलियन डेमोक्रेसी की फेस में लाना है, सिविलियन रूल की फेस में लाना है। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। तो मैं हमेशा ही पाकिस्तान में आके तो अपना किरदार अदा करना चाहता था। तो 2009 दिसंबर में फिर आई मूव बैक एंड आई प्रैक्टिकली जॉइन PMLN। लेकिन अदनान भाई पीजी होके बैठे तो इंज लग रहा था एहतसाब हो रहा है। अब पीजी हमारे भाई हैं। नोटिस कर रहा था कि वो जब बात कर रहे थे तो आंसा आप कितने इन्हमाक से सुन रही थी उनकी बात को। तो क्या आपने जज किया इस गुफ्तगू के बाद? काफी पैशन रखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। काफी पैशन रखते हैं पॉलिटिक्स का। आपकी इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई है? नहीं हुई है। तो ये पहले ही हैं? ये पहले ही। अरे वाह, देखो माशाल्लाह हमारे चॉकलेटी हीरो। वही ना, उनको पैशनेट लगे, उनको बातों में उनकी बड़ी उनको नजर आया कि पैशन बहुत ज्यादा है। सर नून लीग दे अदनान सिद्दीकी ने खूबसूरत है वो, अदनान सिद्दीकी नहीं है लेकिन प्यारे हैं ना वो। अच्छा, आप उस लिहाज से कह रहे हैं। वैसे आपको कोई है सियासत में इंटरेस्ट? सियासत में नहीं। अच्छा, तो किस में? मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छी लगती है। मैं स्पोर्ट्स बहुत अच्छी लगती है। कौन सी स्पोर्ट्स खेलती हैं? मोबाइल ते सप वाली गेम। भाई डिफरेंट गेमें आ चुकी हैं मोबाइल में, सप वाली गेम। साडे महल्ले 'च फिर अजे सप वाली है। मगर आप बताएं कौन सी स्पोर्ट्स खेलते? मैं बास्केटबॉल बनता भी आप? कॉलेज टाइम में बहुत खेला है बास्केटबॉल। अच्छा, और इसके अलावा टेनिस। टेनिस भी खेलती हैं? खेल लेती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं रूटीन से खेलती हूँ। अट्रैक्ट बहुत करता है। देखना आपको अच्छा लगता है? देखना अच्छा लगता है। कौन है आपके फेवरेट टेनिस प्लेयर? टेनिस प्लेयर का नाम भी नहीं पता। हमें ना ला दो, सानू केड़ा पता है। स्पोर्ट जो आप फॉलो करती हो? मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ। हॉर्स राइडिंग भी करती हैं आप? जी। मतलब वो भी सिर्फ देखती हैं या करती हैं? नहीं, वो मैं करती हूँ। अच्छा, और ये कितने अरसे से कर रही हैं? ये 5 years हो गए हैं। अच्छा। अभी 1-2 years गैप आया, लेकिन मैं मोस्टली इसी जो ये वेदर चल रहा है इसमें मैं ले लेती होती हूँ मेंबरशिप और फिर मैं करती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। क्लासेस ली थी मैंने 6 month की। देन उसके बाद आपको उसके बाद जब ट्रेनिंग हुई तब फिर वो। सर आपको कोई इसमें से कोई शौक है? घोड़सवारी, टेनिस? नहीं, टेनिस देखने की हद तक तो बड़ा शौक था, खेला नहीं मैं टेनिस। ठीक है। लेकिन मेरी वैसे शौक ज़रा अब नॉन फिजिकल एक्टिविटीज़ वाले हैं। जैसा कि अगर मुझे टाइम मिले तो आई लाइक लॉन्ग ड्राइविंग। अकेला लॉन्ग ड्राइविंग? अच्छा, हाँ, बिल्कुल। इसमें अकेला निकल जाते हैं? अकेला या कोई एक आध अच्छा दोस्त साथ रख के, ठीक है, निकल लिए। और फिर क्या? दोस्त इस करके लेके जाते पेट्रोल पवाना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, कॉफ़ी लवर। अच्छा, कॉफी लवर भी हैं? हाँ जी। वाह वाह। तो बस कॉफी लेते हैं और कॉफी ली, अच्छे दोस्तों के साथ टाइम गुजारा, गाड़ियां बैठे और निकल पड़े। और म्यूजिक वगैरह भी चलता ही होगा? म्यूजिक वगैरह भी चलते ही, लेकिन मैं आई एम नॉट वेरी म्यूजिक ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है। बल्कि कॉफी पींदे पींदे दोस्त ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ अपनी हुकूमत को तो मैं बड़ा पैशनेटली डिफेंड करता हूँ। अपनी हुकूमत को डिफेंड करते हैं? दोस्त तो दोस्त है ना, उसके साथ क्या डिफेंड करना है इन्होंने। अच्छा, तो यानी कि लॉन्ग ड्राइव का शौक है? लॉन्ग ड्राइव का शौक। और इट्स जस्ट टाइम दैट यू स्पेंड थिंकिंग और व्हाट? कोई क्या करते हैं? Just taking out, after Wasabi coming into politics, life becomes very demanding. I am one of probably those MPs who has duties within parliament and in government functions as well. तो मेंबर पार्लियामेंट को अपनी ड्यूटीज़ अगर वो सिंसियरली, बच्चों को लिए भी, मैं जो यंगस्टर्स इनको भी बताना चाहता हूँ कि जो मेंबर पार्लियामेंट आप इलेक्ट करके भेजते हैं, तो दे आर योर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे वर्क इन पार्लियामेंट, दे बिकम पार्ट ऑफ द कमेटीज
एंड इफ़ दे आर पार्ट ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस, जो मेजॉरिटी बेंचेस होते हैं, फिर दे फॉर्म द गवर्नमेंट एज वेल, फिर गवर्नमेंट में भी अगर आप लकी होते हैं तो आपको वहाँ पे भी फंक्शन मिल जाता है। तो मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शी अपॉइंटेड मी एज अ चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब टास्क फोर्स ऑन स्किल्स डेवलपमेंट। अच्छा। तो अब ये एक टास्क फोर्स उसमें उन्होंने बना दी जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट के हमारे जितने अदारे थे वोकेशनल ट्रेनिंग के, उसमें हमारे पास टेफ्टा है, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इन बच्चों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल थी, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड है, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इन सब में सिनर्जी क्रिएट करने के लिए और इन सब को स्किल्ड पंजाब जो इनिशिएटिव है वज़ीर-ए-आला पंजाब का, उन सब को उस विजन के मुताबिक अलाइन करने के लिए मुझे जो थी ड्यूटीज़ दी गई। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए इनकी जो आज के ज़माने में जो चैलेंजेस हैं हमारे बच्चों के देखें, दे ऑल आर प्रोबेबली कंप्लीटिंग डिग्रीज, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, लेकिन दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। जब ये जाते हैं तो एम्प्लॉयर्स इनको कहते हैं कि सॉरी यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर दिस जॉब। तो उसकी वजह ये है कि हमारी डिग्रीज जो हैं वो भी ऑब्सोलीट सिलेबस है, दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, जो नई स्किल्स आ रही हैं। तो आप बच्चों के लिए हमने चीफ मिनिस्टर्स IT इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें 6 मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स इन IT हम आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ फ्री करवा रहे हैं। सिस्को की साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, और ये वो सारे कोर्सेज हैं जिनमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी साथ है और उसके पैसे हम दे रहे हैं। और आप कभी चीफ मिनिस्टर साहबा की उस टेफ्टा की वेबसाइट्स पे जाएं या चीफ मिनिस्टर स्किल पंजाब पोर्टल पे जाएं। अदनान साहब, ये जो सब चीज़ें आप इनको सिखा रहे हैं और इनको दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इंटरनेट भी देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इंटरनेट भी देखें, ये थोड़ा सा वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये दिस इशू कम्स अप एवरी डे, हर रोज़ हम इस इशू को फेस करते हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम है प्रॉब्लमली सिर्फ डाटा रोमिंग तक। अगर आपके पास फिक्स लाइन कनेक्शंस हैं तो फिक्स लाइन कनेक्शंस पे जब आप वाईफाई फिक्स लाइन कनेक्शन पे कोई इश्यूज नहीं है। डाटा रोमिंग का है, लेकिन अगले साल तक इंशाल्लाह ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। एक और स्किल पंजाब में देखें, एक इशू जो नया इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आला साहबा लेके आ रही हैं हमारी रूरल वुमेन के लिए, वो बच्चियां जो देहातों से जिनका ताल्लुक है, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन अब या तो उनकी शादी हो चुकी है या मतलब है कि वो अपने घरों में बैठी हैं और रिमोट एरियाज़ में और उनके पास कोई एक्सेस नहीं है। तो हम एक IT सपोर्ट फॉर रूरल वुमेन का एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा अनकरीब स्किल्ड पंजाब के अंडर लॉन्च करेंगी और उसकी फुल डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन उसमें वासे भाई हम बच्चियों को घरों में बैठ के डेस्कटॉप देंगे, वाईफाई डिवाइस देंगे और उनको 6 मंथ्स का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स प्लस स्किल्स कोर्स, लीडिंग देम टू बिकम अ फ्रीलांसर। तो वो अपने घरों में बैठ के वो स्किल्स लेके जिससे वो कंटेंट क्रिएटर बन सकती हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकती हैं, सोशल मार्केटर बन सकती हैं। तो आपकी ये जो ऑब्सेशन है विद द मोबाइल फोन एंड द गैजेट्स एंड विद IT, यू कैन यूज योर this passion and obsession into your career as well. अर्बन स्पेसेस में ऑलरेडी इंटरनेट का इतना इशू है, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स हैं, वेदर दे आर वुमेन और यंग मैन, वो तो ऑलरेडी इस चीज़ को कैटर नहीं कर पा रहे। मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादातर को इश्यूज हैं डाटा रोमिंग। डेटा रोमिंग तो तब होती है ना जब PTI वालों का तो कुछ मसला होता है, तब आप लोग डेटा बंद कर देते हैं। तब उसके अलावा भी वो जो शार्क आप लोगों ने रखी हुई है वो आ जाती है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अगले 4 सालों में कम से कम 2 लाख नए फ्रीलांसर्स जो हैं वो हम ऐड करें। उसके लिए हम बेशुमार इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। हम एक ऐसा 3 महीने का कोर्स विद द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जिनके क्लाइंट्स हैं अमेज़न USA, अमेज़न UK और इस तरह के जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ जिससे आप ब्लेस्ड हैं ना, दैट इज़ योर एक्सेंट। जिस तरीके से ये उर्दू लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जैसे आप देखते हैं कि आपके मुकाबले में जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं इंडियंस विल साउंड वेरी हार्ड। इसी तरह फिलिपिनोज हैं, देयर एक्सेंट्स आर वेरी डिफरेंट, बट पाकिस्तानी गर्ल्स दे हैव दिस ब्लेसिंग, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल हर्ड। और अभी एक कोविड के दिनों में एक कंपनी है हमारे पास, उनके साथ हम मिलके, तो दे आर नेस्टेक लिस्टेड कंपनी, $1 बिलियन प्लस पाकिस्तानी ओरिजिन कंपनी, और वो पूरी दुनिया में ये BPO सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो कोविड के दिनों में जो उनके मेन एंड यूजर्स हैं वो हमेशा कहते थे कि नो वी विल नॉट रिक्रूट फ्रॉम पाकिस्तान की जो परसेप्शन थी उसकी वजह से। तो जो ओनर था ही वाज अ पाकिस्तानी ओरिजिन, दे केप्ट ट्राइंग। तो कोविड में उनको क्या हुआ कि उनका एक क्लाइंट है वेस्टर्न यूनियन, तो वेस्टर्न यूनियन इज़ ओवर, दे वर ब्रीफिंग मी कि इट इज़ ओवर 200 ईयर्स ओल्ड कंपनी। तो उन्होंने जब कोविड के दिनों में लोगों को प्रॉब्लम्स आ गई, नॉट मैनी पीपल वर अवेलेबल,
तो उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को कहा कि जी अगर आप हमें अलाउ करें तो हम पाकिस्तान से आपको अरेंज करके देते हैं। तो वेस्टर्न यूनियन ने कहा कि अच्छा मैक्सिमम हमें क्या लॉस होगा, कोविड पहले ही आया हुआ है, तो इन्हें पहला ये 200 बच्चों का उन्होंने अलाउ किया। तो 200 बच्चों का उन्होंने कोविड के दिनों में 200 फीमेल पाकिस्तानी पंजाब स्टूडेंट्स और प्रॉब्ली पाकिस्तानी फ्रॉम कराची एज वेल, वो पहला बैच हुआ और वो इतना सक्सेसफुल था कि दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ द लीग ऑफ ऑल अदर कंट्रीज एज वेल। और उसके बाद फिर उनके जो सारे क्लाइंट्स हैं दे ऑल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। तो अमेजन यूके के लिए उन्होंने काम शुरू किया, फिर अमेजन यूके ने अमेजन यूएसए को कहा। अब हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जी कि आप 10,000 बच्चों को अगले 4 सालों में हमारा ये जो कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्स है, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने के लिए, आपको वो बीपीओ सेंटर्स में काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ योर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा, हम उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट फंड करेंगे। आप लोग वो कोर्सेज भी एडवर्टाइज भाई थोड़ा जा साल लो इंज लगता सीएनएन ते खबरां लगी वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, आंसर आपने फैशन डिजाइनिंग किया तो उसके थ्रू आपने मॉडलिंग डिस्कवर की। मेरी हाइट की वजह से हमेशा मुझे शूट्स ऑफर होते थे। हाइट की वजह से? हाइट की वजह से तो मैं इससे बहुत भागती थी कि मुझे शूट्स नहीं करना है। जैसे ही मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया उसके बाद मैंने जॉब की है। इवन डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही ब्रांड है ऑनलाइन कार्टिस, उसमें फ़ैशन डिज़ाइनर रह चुकी थी। उसके बाद जैसे ही मैंने डिग्री कंप्लीट किया तो फैशन डिज़ाइनिंग से एक तरह से दिल थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन आपको लगता है कि आपकी फैशन डिजाइन की डिग्री यूज होती है इन टू फैशन मॉडलिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। स्किल्स कोई होती है ना आपकी अपनी डिग्री की स्किल्स या अपनी क्रिएटिव स्किल्स? नहीं, मॉडलिंग में कोई भी आपके पास डिग्री है तो okay। मेकअप ही होता है, डिग्री नहीं होती। और आप अभी कोई खुद डिजाइनिंग करती हैं या बिल्कुल भी नहीं करती? मेरा अपना ब्रांड ये आपने अपने ही ब्रांड का पहना हुआ है? नहीं नहीं, ये ओ ये डे अच्छे नहीं ना यार आपको इंटरेस्ट क्या करता है? कौन सी लाइन आपकी फेवरेट होती? वेस्टर्न, ईस्टर्न, क्या आपको पसंद है जो आप डिजाइन करती थी? मुझे तो हर तरह के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही पसंद है, लेकिन मैं ईस्टर्न करती होती थी। ईस्टर्न करती थी। रान भाई ने भी ड्रेसिंग आई तो माशाल्लाह कोट थोड़ा जा खुला, बाकी तो हर चीज बेहतर ही। नहीं, तुम किस मुंह से बोल रहे हो? तुम अपनी का पूछो। नहीं मैं तो आपके ख्याल से इनकी ड्रेसिंग कैसी है? दिल से बताइएगा। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा है जी जी। अजय तुम मेरी जराबा नहीं देखी हैं? हाँ जी दिखाइए ना, क्या जुराबें आपने पहनी पर हैं? छोटियां भाइयां ने दिखाइए ना। तुसी देख लो। कितनी दफा मैंने कहा है कि ये जुराबें इन कपड़ों के लिए नहीं होती हैं। ये कौन से कपड़ों के लिए होती है? वो डिजाइनर हैं, आप उनसे पूछ लें। अच्छा वैसे बताएं, ये जराबे नहीं बंदा पहन सकता? सॉक्स हैं, पहन सकते हैं। पहन सकते हैं, वो अकल ही नहीं ना साढ़े मुंडे ने। बहुत अच्छा। लेकिन आप बताएं भाईजान, ये मैंने कुछ गलत जराबे पहनी? वैसे मैं वासे भाई की राय के साथ हूँ। चलो फिर तुसी भी गलत हुक्म मचाए जाए। अच्छा वैसे मैं आपसे तो सब बाद में पूछता हूँ, आप जितने माशाल्लाह प्यारे हैं और ग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो कभी मोहब्बत हुई कभी जिंदगी में? इंग्लैंड भी रहे हैं आप। मोहब्बत हुई, बिल्कुल हुई। मोहब्बत मिली या फिर अम्मी अब्बू को पता लग गया? अम्मी अब्बू को पता लग गया। अब तो बच्चे बड़े हो गए। तो लेकिन ये कॉलेज के दौरान या कोई इस तरह? वक्त ना पूछे। वक्त ना पूछे। जब अम्मी अब्बू को पता चल गया तो फिर आप बस बात खत्म हो गई। लेकिन अदनान भाई जैसे हंसा है माशाल्लाह, तो आप क्या कहती हैं जो शादी बंदे की होनी चाहिए, वो अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए आपके लिहाज से? लव मैरिज होनी चाहिए। लव मैरिज, इसका फायदा क्या है? ऑलरेडी आप पहले से ही एक इंसान को जानते हो जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी होती है, तो आपको कुछ चीजें उनकी पता होती हैं। लेकिन मोहब्बत में पे बंदा वादे ही इन्हें कर लेंदा, मैं तो मर्सिडीज लेके दूंगा, 4 कनाल का घर लेके दूंगा, बाद चो किराया नहीं दिता जाता है, वो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। तो आप क्या करना चाहेंगी जिंदगी में, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैं लव मैरिज। लव मैरिज। और पाइन लब गए कि अजय लबड़े ने? नहीं, अभी ढूंढने हैं मैंने। तो समझो फिर मिल गए। तो अच्छा वैसे क्या कैसा शख्स होना चाहिए? केयरिंग हो, इज्जत करने वाला हो। अच्छा, इज्जत करने वाला हो, केयरिंग हो, और बस। तो पैसा कितना कमाता हो? जितना कमा सकता है तकरीबन। तुसी कितना का खाना बाजरा ही खाना होता तुसी? एक आधी रोटी खानी होती है आपने, वो खुल के बताएं, कोई इशू नहीं है क्योंकि हम रिश्ते भी करवाते हैं ना। वेल सेटल हो, लेकिन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। वेल सेटल हो लेकिन 20-25 लाख कमाता हो। तुसी मेरे बड़े जे फिर गल करो। इन्हें तो बंदा कमा ही लेंदा ना। 20-25 लाख साल के कमाता हूँ। साल के?
तभी तो तुम्हारी बात करूंगा। शाबाश। ये जो बंदे निकाह टाइम कह रहे होंगे तलाक ही होनी। يا بلاش ايش هذا؟ नो لا يا حبيبي انت ما في صديق حقي. क्या हुआ? صديق حقي. ते हर बारी तुसी जिस गल दसदे हो ते इस बारी मैं ना दसां फिर। ايش هذا يا حبيبي؟ What happened? What happened? دقيقة. No, no, wait, wait, you wait. सर जी आज मैं दसांगा ही हाँ दसांगा। बताओ क्या हुआ? जब भी मेरे तो يا بلاش من فضلك لا تخبر يا حبيبي. बताओ ना क्या हुआ? सर जी इन्होंने हमेशा मेरे साथ यही किया है और मैं हमेशा गंदा ही होके आता हूँ जब भी इनके साथ जाता हूँ। हाँ। बेहतर ये है कि आप खुद बता दें لم افعل ذلك مرة اخرى. और मेरे जो तरले करने हौसले नहीं करना सी। انا कल يا شودري. Yes. اقول لنفسي اننا ذهبنا الى كابادوسيا في تركيا. लो तो कह रहे ने दूशो तुसी। لا 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 يا حبيبي انا ما في زي كده. हाँ. معلوم تركيا. تركي. ايوه واحد ستي هذا كابادوسيا. कपडूसिया हाँ। ايوه. वहाँ गए थे सर। अच्छा। हाँ सैर करने के लिए वहाँ ओके। गए थे। ذهبت في رحلة منتدى الهواء الساخن والعودة بس. गल से सर आओ चलिए। अरे क्या बात है बताओ ना सर जी यार। वो वहाँ पे नहीं वो एयर बलून जो होते हैं बड़े बड़े जिद कर गया कि मैंने इसमें बैठना। एयर बलून में? मैं एयर बलून कितों ले आवा। हाँ। अब उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा भाई आप कहते जिन्ने मर्जी पैसे ले लो 100 ऊँट ले लो। उन्होंने कहा साढ़े को एडा बलून ही नहीं है। हाँ। आखिर उन्होंने जी कहीं ढूंढते एक बलून मिल गया थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है। मैंने उसके मालिक से बात की। मैंने कहा मेरे बॉस हैं एयर बलून में बैठना चाहते हैं। हाँ। उन्होंने कहा जिड्डा ना तो बेटा बलून छोड़ो इन्हें दरी ते पाओ। तो वो सर जी वो पैसे उसने बड़े मांगे। ओके। तो ये तो राजी हो ही जाते हैं पैसों में तो मसला انت नहीं। معلوم فلوس ما في مشكلة. हाँ जी बैठ गया बलून में। उन्होंने फिर वो चला दी वो जो फायर सा होता है हाँ। जिससे वो ऑक्सीजन बनती है। ठीक है। तो उससे इन्होंने बाकी सारे बलून उड़ गए। ठीक है। बस फिर वो तो डिगे ने। हैं? दसो ना डिगे? दस दो कुछ नहीं होता। क्या मतलब गिर गए? सर जी वो एकदम से ना हाँ। वो जो फायर नहीं होती हाँ। वो इन्होंने कर दी बंद। बंद कर दी? जी सर उसका प्रेशर खराब हो गया। कदी उस बलून च वजे कदी उस बलून च वजे। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬਲੂਨ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਏ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫੜਿਆ ਲੇਕਿਨ 9 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੰਨਾ ਟੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों बंद किया बलून का आपने? मैंने गर्मी बड़ी लग रही थी उधर। सर हीट होती है ना उसकी वो कहीं लगी तो वो बंद ही कर दिया। बहुत अच्छा। सारा निजाम और उनका बलून भी कर सर लाखों करोड़ों रुपए वहां में देने पड़ गए। फलूस ما في مشكلة انت معلوم يا حبيبي. पैसे का कोई मसला नहीं उसको। हैं क्या हुआ? السلام عليكم. मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैज। मैं साहिवाल दा रहना। अरे भाई उनका तारुफ कराओ। इन्होंने नाम है सर शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी दोस्त मियां नवाज शरीफ साहब दे बेस्ट फ्रेंड है। السلام عليكم. शहबाज शरीफ साहब दे। كيف الحال يا حبيبي؟ मालूम। ايوه معلوم يا حبيبي. यस नून लीग। عارف. यस دعوة الطعام. दावत खाने दी दावत सर कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं कहते ने होण नहीं ليش؟ कहते ने होण बस हुण हुकूमत करनी है सी। बगैर साढ़े तो करेंगे. मालिश يا حبيبي मालिش. सख्त सियासी बयानात का मौसम आ गया। सख्त सियासी? सर जी ओ बयान सख्त आए ने। अच्छा। ओ सख्त बयान आए ने। हाँ। ओ सख्त बयान भी आ गए ने। कौन से? ओ मैनू नहीं सी पता। हाँ। मैं ते मोबाइल दे उत्ते सर्फिंग कर रहा सा। ओके। ते बिलावल भुट्टो साहब दा बयान आया। ओ। मैं हैरान हो गया। हाँ। मैं कहा ये की कह रहे ने? क्या? वो कह रहे सन इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे नहीं ब्रॉडबैंड है। ओ। मैं कि ब्रॉडबैंड की हुंदा है? हाँ। मैनू समझ ना आई। मैं कि चलो शान नूं पुछांगे ये बैंड वाले ना रहा है। हाँ। इन्हूं तो कुछ ना कुछ पता ही होना है। हाँ। वो फिर जिसले अगला बयान आया तो मैंने पिछले बयान की समझ आ गई। उन्होंने कहा तेज तरीन इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक है। मैं क्या बड़ी बड़ी गल की थी बिलावल भुट्टो साहब ने माशाल्लाह। ते जिसले तीसरा बयान आया उन्होंने कहा इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होती है हाँ। और मेट्रो पे खत्म हो जाती है। सर जी ये थे हल्का सी। हाँ। अगला बयान जब आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो क्या? सर उन्होंने किया जब ये मुसीबत में होते हैं तो पांव पकड़ लेते हैं, जब ये मुसीबत से निकलते हैं
तो गला पकड़ लेते हैं। ओए मैं क्या गल खराब हो गई कटिया डाला ओके काले शीशियां वाला ठीक है रस्ते च बड़ा सी पाला ओके पहुंचे प्रेसिडेंसी अच्छा पहले मैंने को 15-20 मिनट लगते सन जरदारी साहब ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ओके 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ अच्छा ਲਾਉਣੇ ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ अच्छा ਆ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ठीक है ਤੇ ਕਿੰਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ओके ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਹੀ ਹੋਣ ਆਇਆ ਹੈ बिल्कुल ਕਿਨੂਆਂ ਦਾ आओ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ हाँ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਨੇ ਕਿੰਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਆਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ बिल्कुल ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਮ ओ इट हैज बीन ओ मैं क्या ओ तैयारी हो रही है अच्छा कहते ने तैयारी हो नहीं रही हाँ तैयार हो गए ने अच्छा मैं क्या सर जी शादी दी शेरवानी वास्ते हाँ कहते ने नहीं प्राइम मिनिस्टर दी शेरवानी वास्ते ओए ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ छोटे मियां साहब हाँ छोटे मियां साहब का क्या होगा हाँ कहते ने वही होगा जो मंजूर खुदा होगा जी सर मैनू हल्की जी गल दी समझ आ गई अच्छा क्योंकि सरदारी साहब दी गल मेरे तो ज्यादा कौन समझदा है बिल्कुल। क्योंकि मेरे प्यारे बॉस हैगे ने आई नो ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ अरे ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਟਿਲਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਨੂਨ time ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛਾੜ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ है ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ अरे वो नहीं है ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ यस ਲਓ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਸਨ ना कर ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਰ अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ किन्ने किया ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ अच्छा ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ हाँ मैं उदो ही समझ गया मैं कि ये बंदा है जो अपनी खिदमत कर सकता है लोगों की हाँ ते माशाल्लाह हुण खिदमत कर रहे ने यस पहली बार एमपी ये बने ने बनना ही सी एमपी पूछो क्यों क्यों मैं नाल सां अच्छा सर मेरी ड्यूटी सी अच्छा ओ ड्यूटी मैं कीती है फिर उत्ते अच्छा ओ भी ते ओ भी अच्छा माशाल्लाह बड़े वोट लए ने हाँ कितों वजीराबाद ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰਜਾਈ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ अरे ਮਿਨਿਸਟਰ कौन भरजाई बरजाई इस बार इलेक्शन लड़ रही है अरे वजीराबाद नहीं तो। भरजाई नहीं है ये वही मैं सोच रहा भी वो गुजरात वाली तो नहीं है। अरे ये वो वाली है ही नहीं अच्छा ये है ही नहीं 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 किस तरह मामला खराब होया नहीं भाई हम तो बड़े शरीफ आदमी ने ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ वही मैं सोच रहा भी ये मैं बाजी रोन किधर वेख्या है हाँ ओ कौन है मॉडल मॉडल यस और बेहतरीन स्विमर और पाकिस्तान के बेहतरीन मॉडलों के विचों एक ना बल्कि ना आंसा महर यस भाईजान वाली फोटो ले आपको भाईजान से पूछना अच्छा सॉरी भाईजान कहना है वन सेल्फिश विद यू सेल्फी विद यू और सेल्फी विद यू सेल्फी हाँ जी क्योंकि मेरी ड्यूटी हैगी अर्ली इन द मॉर्निंग सीएम साहबान नाल अच्छा ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਸਨ ਹੈਪੀ ਹੋ ਨਾ ਸਰ बहुत हैप्पी ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯੂਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ बिल्कुल ਬੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰੇ को फायदा होना ही है तो मैम कहना यार सेल्फी विद यू माशाल्लाह अब तो मैं सोशल मीडिया पे आ गया हूँ अच्छा ना लाना यार क्यों वो सरकारी मुलाजमत पाबंदी हैगी है ओ ऑफ कोर्स ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ क्यों ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦ ਚ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨ ਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਲਿਆਓ ਡਾਲੇ क्यों ਆ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ये क्यों पड़ेगा ਉਹ ਅਜੇ 3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੇ वेलकम
बैक टू गपशप। आंसा, खाने का शौक है? खाने का शौक है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जाता। अच्छे अच्छे खाने का शौक है, लेकिन कम क्वांटिटी में। अच्छे खाने मतलब क्या पसंद है? कितनी कम क्वांटिटी होती है ये? 2-3 बाइट्स, उसके बाद मैं फुल हो जाती हूँ, लेकिन उस मील को तो 2-3 बाइट्स में ही फुल हो जाती हैं? जी। यो भी फुल हाँ, नहीं तो एक बाइट बड़ी है। तो वो 3 बाइट्स में ही आप फुल हो जाती हैं? मैं अपना मील कभी खत्म नहीं कर सकती हूँ, 1 घंटे के बाद फिर से खाऊंगी। तो आप बाहर जब जाती हैं, कोई बाहर आप करती हैं, डाइन आउट करती होंगी, तो ये तो आप डिश ज़ाया कर देती होंगी सारी। मैं एपिटाइजर लेती हूँ, उसमें स्टार्टर्स लेती हूँ, बस उसी में काम हो जाता होगा, तमाम उसमें। मल के हो जाता और होगा। अगर मैं मेन कोर्स ऑर्डर कर लूँ तो फिर मैं उसको पैक करवा के कर बल्कि कल रहता खा के कह रहे थे बिल ले आओ। और ये जो मेन कोर्स आप पैक करवा के लेके जाती हैं, कितने दिन चलता है? ये फिर रात खत्म हो जाता है, अगली रात या एक ही रात? उसी रात नाइट अच्छा, तो क्या एक चमचा करे खाती रहती हैं? खाती रहती हूँ। मतलब एक मील पूरे दिन में खत्म करती हैं? पूरे दिन में नहीं खत्म करती, लाइक 2-3 घंटों में खत्म कर लेती हूँ। जबरदस्त। सर, आपको कोई है खाने का, या आप भी? मैं तो कहता हूँ ये इतना मुश्किल काम है इनके लिए खाना। हमारे लिए तो ये आसान काम है। बिल्कुल। मैं तो हर किस्म की फूड लाइक करता हूँ। सर गुजरावाला जिंदाबाद। कान मैं वास्ते तो इमेजिन कर रहा हूँ ये 3 घंटे में एक ही मेन कोर्स खा रही है। कारीगर वो पैक करा के ले गई हैं अपने साथ। ये तो ऐसे जैसे सजा दी हुई है। आप ऐसे कभी गुजरावाला गई? गुजरावाला का मैं नाश्ता करने के लिए गई थी। आपका बनता नहीं है, लेकिन आप क्यों? वैसे क्या खाया क्या था? वहाँ पे देसी घी का पराठा था, तवा कीमा था। अच्छा, ये वो तब की बात है जब आप 4 दिन बेहोश नहीं थी? मगर ये तो वैसे बड़ी आपने हिम्मत दिखाई कि आपने देसी घी का पराठा। हाँ मैं लेती हूँ, लेकिन मैं उसको मील को खत्म नहीं कर पाती। वो तो हमें पता चल चुका है कि आप खत्म नहीं कर पाती हैं उसको। आखिरी बार कब आपने खत्म किया था, कोई याद है? एक रोटी पूरी खाई हो? पूरी खा गए हो? सारी खा के रहते बाहर ढोल ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ये साहब ने छुट्टी का ऐलान कर दिया होगा। कब था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम बिरयानी की प्लेट खत्म की थी, क्योंकि बिरयानी बहुत पसंद है। मगर ये कब वाकया है? 1-2 हफ्ते पहले ही। 1-2 हफ्ते पहले। तो आपने कहा स्पोर्ट्स तो आप करती हैं, कुछ जिम वगैरह भी करती हैं? जिम करती हूँ, लेकिन कॉन्टिन्यूसली नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो कभी कभी सिर्फ जाती हैं, तस्वीरें शस्वीरें खींच के वापस आती हैं। और अकरम भाई आपको क्या खाने में पसंद है ज्यादा? मैं तो तकरीबन हर किस्म का खाना खा लेता हूँ, लेकिन कुजीन में अगर आप कहें तो मेरा वैसे टर्किश और पर्शियन कुजीन। वो टर्किश और पर्शियन आपको पसंद है? टर्किश और पर्शियन में से कोई? टर्किश अच्छा तो है, लेकिन इतना पसंद नहीं है। ठीक है। जो उन्होंने खाना ही नहीं होता जो। हाँ, सर आपको ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग अब तो शौक नहीं, अब तो बहालत मजबूरी है, लेकिन यूरोप मैंने जाहिर है पढ़ता रहा हमारा। तो कभी होता था यूरोप के अंदर, जब इंग्लैंड होते थे तो गाड़ी लेके निकल गए यूरोप? एक दफ़ा मैं गाड़ी पे लंदन से लेके जर्मनी तक गया था 2003-4 में। अच्छा। उन दिनों में वैसे भाई नेविगेटर नहीं होते थे। ओए होए, कैन यू इमेजिन कि उन दिनों में ना वो बोर्ड पढ़ के और मैप देख के। मैप देख के और वो भी यूरोपियन मैप, और प्रिंट करके ना आप सामने रख लेते थे। अच्छा। कि M4 26 किलोमीटर, टर्न राइट टर्न लेफ्ट, तो वो मुझे ड्राइव आज तक याद है। आपको भी कोई है ट्रैवलिंग का शौक? जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग का शौक है। कोई एक है? कबूतर से बह के कराची गए रहे। तो डेस्टिनेशन है आपकी, ड्रीम डेस्टिनेशन? ड्रीम ड्रेस स्विट्जरलैंड अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत पीसफुल दिखता है। अच्छा, वो अच्छा लगता है, लेकिन कभी गई नहीं हूँ। आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते? सर आप स्विट्जरलैंड गए हैं? स्विट्जरलैंड में गया हूँ जी। वो बता दीजिए प्लीज, वैसा ही है जैसा उनका ख्याल है या कोई डिफरेंट है? Peaceful है। पीसफुल है या नहीं है? पीस तो आपके अंदर ही होता है बेसिकली। ठीक है। और मगर उसके अलावा मेरा ख्याल है पूरे यूरोप की कंट्री साइड बड़ी अच्छी है। पूरे यूरोप की वो कह रहे हैं कंट्री साइड अच्छी है, आप सिर्फ स्विट्जरलैंड के चक्कर में ना इंतजार करिएगा, आपको कहीं भी मौका मिले आप निकल जाइएगा। और आपके पास तो नीला पासपोर्ट भी होगा? जी, मुझे अभी असेंबली ने नीला पासपोर्ट भी दिया है। मुबारक है लेकिन सर। मैंने अभी यूज नहीं किया क्योंकि मैं अभी ऑफिशियल विजिट पे आप गया बिजी होते हैं, मुझे दे दें, आपकी मेहरबानी। आपको जाने नहीं देंगे उसमें। सर हाँ, वैसे मेरा भी दिल करता है मैं कभी बाहर के मुल्क जाऊँ। देखिए अब गुरेला साहब ने एक और इनिशिएटिव शुरू किया वीज़ों का भी होने लगा? हाँ जी, उसमें वो हमारे बच्चे जिनके पास हुनर था उनको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसका हमने नाम रखा है इंटरनेशनल प्लेसमेंट। तो अब बहुत सारी कंपनियां जैसे कि स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज़, और अभी एक हंगरी की कंपनी आई थी, उन्होंने हमारे वेल्डर भी रिक्रूट किए हैं यहाँ से। तो पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो स्किल्स हैं इसकी सऊदी अरेबिया, GCC और यूरोप में भी अनलिमिटेड डिमांड है। तो हमने अपने बच्चों के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब हमने वासे भाई ये कोर्सेज वेल्डर्स के, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, टाइल फिक्सर्स, ब्रिकलेयर्स, मेसनरी वर्क, मिस्त्री जिसे कहते हैं ईंटें लगाने वाले, और पेंटर्स, ये 8 स्किल्स हम शुरू कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह इनकी क्लासेस फरवरी या मार्च की फर्स्ट तक शुरू हो जाएंगी और ये तकॉमल सर्टिफाइड होंगे। तकॉमल सऊदी स्किल टेस्टिंग एजेंसी है, तो वो लोकल सर्टिफिकेशन नहीं होगी आपके जो भाई स्पेशली, क्योंकि सब मेल जेंडर डोमिनेटेड स्किल, तो वो अगर ये वेल्डर का कोर्स कर लें 6 मंथ्स का
इलेक्ट्रिशियन का कर लें, इलेक्ट्रिशियन प्लस सोलर वोकेशनल सर्टिफिकेट जो है, तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 लाख रुपए की जॉब जो है गल्फ कंट्रीज़ में बड़े आसानी से मिल सकती है। वेल्डिंग का कोर्स करने से तो हमारे यहाँ वेल्डिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस पंजाब बहुत अच्छे हैं, और अब हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन था पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, उनकी वजह से भाई 380 लैब्स हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। उसमें अगेन चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये विजन है कि वो सारी लैब्स जो हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल की अपग्रेड हों। वेल्डिंग स्पेशली हमारी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही आप 6 मंथ्स का वो कोर्स ख़त्म करते हैं तो आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में और इवन यूरोप में भी वेल्डिंग की जॉब्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस की जॉब में। हम हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, मोटरसाइकिल इंजीनियर्स, ब्यूटिशियंस, ICT ट्रेनर्स जैसे छोटे लेवल की डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ऑफिस असिस्टेंट्स, इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज हम हर तरह के तबकों के लिए कोई ना कोई स्किल ला रहे हैं। और जो बच्चे हमारे ACCA कर जाते हैं वो हमारे हर साल 10,000 बच्चे ACCA के लिए रजिस्टर होते हैं। वैसे मुझे एकदम अदनान भाई आपकी वेल्डिंग वाली बात से याद आया कि हुकूमत के ऊपर भी बड़ा आजकल एक वो खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, सुना है, वफाकी हुकूमत पे। मैं मुतफिक नहीं हूँ वफाकी हुकूमत पे किसी खतरे की घंटी से। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर साहब की, बड़ी स्टेबल है। हमारी रेमिटेंस इस साल $35 बिलियन प्लस हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आने वाले साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेमिटेंस $40 बिलियन तक चली जाएंगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं कि ये जाएँ अपना ये सारे प्रोग्राम आपने बच्चों के लिए रखे हुए हैं, कोई थोड़े बड़े उम्र के लोगों के? ये इसलिए कि वैसे भाई आपका ये प्लेटफॉर्म है और बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म है, तो मैं या इसको यूज़ करना चाहता हूँ। और मेरे सामने ये सारी यूथ ऑडियंस बैठी है, इनके हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। और प्रोबेबली सारे अंडर ग्रेड कोर्सेज के होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं होते। हमारे बच्चों को इंटरनेशनल कंपनीज एम्प्लॉय नहीं करती क्योंकि देयर इज़ अ गैप बिटवीन द स्किल विच इज़ इन डिमांड, जो स्किल उन्हें चाहिए, और जो ये पढ़ के आ रहे हैं। अब देखें ना, BS कंप्यूटर साइंसेस कर रहे होंगे तो आप ज़रा मॉड्यूल जाके देखेंगे ना तो उनकी कोई रेलिवेंस नहीं बनती। ये सारी ओवरऑलिंग होनी है। जो गैप स्किल्स के कोर्सेज हैं ना, वो आप प्लीज़ ज़रूर नेफटेक के इंस्टीट्यूशंस जो हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो इनिशिएटिव्स हैं स्पेशली IT के रिलेटेड, उनकी आप सर्फिंग करें। वो फ्री कोर्सेज हैं। बहुत जल्द हम आपके तकरीबन हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई ब्रिजिंग कोर्स लेके आ रहे हैं। अपनी नर्सेज के लिए हम एक ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं ताकि वो ट्रेनिंग कर लें, और NCLEX की, और उसको भी हम फंड करने जा रहे हैं। हमारी नर्सेज की बड़ी डिमांड है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ना ये ओल्ड एजिंग क्राइसिस है। अगर हमने सही सिमत आपको दिखा दी, आपको रिक्वायर्ड स्किल्स हासिल करने में आपकी मदद कर दी, तो आप लोग पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। यू कैन बिकम द बिगेस्ट एसेट फॉर पाकिस्तान, बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस। इंडियंस देखें ना आपके साथ हैं, वो पूरी दुनिया में। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके देखें कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है। पूरी दुनिया के वो CEOs बने हुए हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर में, चाहे वो थोड़े, मैंने जैसे एक कंपनी की पहले आपको मिसाल दी, तो उसमें रियासत की बड़ी जिम्मेदारी थी। रियासत को अच्छे अदारे बनाने चाहिए, रियासत को आपकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। और आपकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हर वक्त हर रोज़ कोई ना कोई इनिशिएटिव आपके लिए लॉन्च कर रही हैं। होनहार स्कॉलरशिप उन्होंने लॉन्च किया 30,000 बच्चों का। ये 72 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट होगा। इसमें आगे जाके हम आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, QS 100 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, जैसे इंडिया में क्या होता है कि जैसे ही उसे कोई ऑफर लेटर मिलता है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, तो उन्हें वो 10-15 हज़ार पाउंड का जो लोन होता है फीस पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है। हम भी वो स्कीम लाने जा रहे हैं जिसको वज़ीर आला साहब अनाउंस करेंगे कि आपको इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जो फंडिंग चाहिए वो मिले। उसके बाद वज़ीर आला साहब का ये अगेन एक और विजन है जो बार बार वो कह रही हैं, अगले 1-2 माह में उसकी डिटेल्स भी अनफोल्ड हो जाएंगी आपके सामने, कि आपके पास जो आइडियाज़ हैं, आपके इनोवेटिव आइडियाज़ जिनको कोई फंडिंग करने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फंड करेगी। एंड टू एंड सोल्यूशन के लिए अगर आप डिग्री कर बैठे हैं और आपके पास एंटरप्रेन्योर का अच्छा आइडिया है, तो शायद 1 करोड़ से 3 करोड़ तक का एक ऐसी स्कीम भी वज़ीर आला साहब बहुत जल्द अनाउंस कर रहे हैं। जी, अवाम का सवाल लेती है जी। अस्सलाम वालेकुम, इमान फातिमा हियर। माय क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर अदनान अफजल। सर, आप मेडिकल एजुकेशन के चेयरमैन हैं। रिसेंटली MD कैट के पेपर्स लीक हुए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या हुकूमत संजीदगी से MD कैट के पेपर्स कंडक्ट नहीं करवा रही, जो कि हर साल कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वायरल हो जाती है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो फ्यूचर और डॉक्टर्स जो बनने जा रहे हैं वहाँ पे ये एग्ज़ाम्स लीक हो जाने। मेरा ख्याल है ये कराची में हुए थे, पंजाब में तो नहीं हुए। आप देखें ना, पंजाब टेक्स प्राइड कि हमने वाइस चांसलर्स वास्ते भाई इंटरव्यू किए हैं, चीफ
मिनिस्टर साहबा ने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ऑन ओथ कहती हैं कि मैं किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे मैं सिफारिश कबूल नहीं करती। और वाइस चांसलर्स भी, हमारी वाइस चांसलर्स हंट कमेटी बनी थी जिसने सारे वाइस चांसलर्स के नाम ऑन मेरिट रिकमेंड किए। और इतनी सारी मैं बातें आपको बता रहा हूँ, तो ये सारी आपकी हैंड होल्डिंग के लिए। अब आप ये नकल और ये इस तरीके से डॉक्टर बनना, मेरा ख्याल है कि इससे तो शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती। उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं और इसमें मुलव्वस हैं, उनको सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। आई एम विद यू ऑन दिस, इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड निम्रा। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम अगर आपको अपने फैशन सेंस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड क्या होगा? वन वर्ड में? वन वर्ड में सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी। जी, तो हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे सवाल पूछूंगा, 7 ऑप्शंस दूंगा, आप लोगों ने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है, दैट्स गोइंग टू बी अप टू यू। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर, उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया। जी, अदनान साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब मुश्तबा शुजा-उर-रहमान और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो सेल्फी किसके साथ है? ऑल 3 आर वेरी गुड पीपल। और सारे आगे ऐसे ही होंगे। नंबर 1 मरियम औरंगजेब, सेल्फी होगी मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ। स्माइल किनको देंगे? दोनों ही मेरे बड़े ऑनरेबल, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जी जी बिल्कुल, वेरी टफ चॉइस, लेकिन ख्वाजा सलमान साहब विल बी सेकंड चॉइस। स्माइल उनको दे दी और फ्लोर आ गया मुश्तबा शुजा-उर-रहमान। ठीक है, चांद पे चलते हैं सर, स्पेस रॉकेट में जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है जी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बैरिस्टर अकील मलिक और जनाब अता तारड़। अता तारड़ तो आपको ले जाऊंगा। अता तारड़ साहब को चांद पे छोड़ दिया इन्होंने। लॉन्ग ड्राइव पे निकले आप, ठीक, मोटरवे पे मियाँ साहब की, आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, साथ में एक सीट खाली है, देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगे आप लॉन्ग ड्राइव के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर, महविश हयात और हानिया आमिर। I'll go with सबा कमर। You'll go with सबा कमर। टाइटैनिक पे जा रहे हैं सर, 2 VIP पास हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है आंसा मेहर और रबानिया शर्जील। जनरल नॉलेज। तो सर कैसा जनरल नॉलेज हो आपको? आईटी में तो मास्टर हैं सर, आईटी का एनीथिंग आपकी मर्जी, एनीथिंग, कोई भी उन्होंने बड़ा जवाब देना। मैं बता दूंगा, तो आप लोगों से मदद लेगा, कोई लाइफ लाइन तो होगी। नहीं सर, मैं कौन सा अमिताभ बच्चन हूँ लाइफ लाइन दूंगा आपको। सर ये बता दे, यूनेस्को आपने सुना हुआ है? हाँ जी। व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर? यूएन तो यूनाइटेड नेशन से है। ठीक है जी, आगे ES और CO है, तो मुझे पता अदारा क्या काम करता है यूनेस्को। वो तो हमें सबको पता है, मगर व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? नो आइडिया। नो आइडिया। चलें अगले पे चलते हैं। सर ये बता दीजिए, आप यूज बहुत करते हैं, आपने भी IT की बात की, गूगल हम सब लोग बहुत यूज करते हैं, ये ना एब्रीविएशन पूछिएगा। सर मियाँ साहब का डेट ऑफ बर्थ बताइए साल समेत। 25 दिसंबर है मियाँ सबको नवाज पता साहब का। है, उसके बाद साल 77 ईयर्स ओल्ड आई बिलीव, लेकिन मुझे उनका एग्जैक्ट ईयर ऑफ बर्थ नहीं पता। क्यों जो तुसी कहने मियां दे नारे बजने ही बजने। लीडर तो है, लेकिन मुझे याद नहीं है वो उनका याद नहीं है उनको। 25 दिसंबर तो हमें पता है, मगर साल नहीं आप गेस कर पाए। ठीक है, हम वापस चलते हैं जी, हमारे पास 3 सवाल ही थे इसके अंदर। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब को दे दिया है उन्होंने। ठीक है आंसा जी, आपकी बारी। ठीक है, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, क्या चाहेंगे उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हुमायूं सईद। फवाद खान होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगी, एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिम जोफा, ज़ैनब चुटानी और शैला चतुर। सेल्फी किसके साथ है? आसिम जोफा के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? ज़ैनब चुटानी को, और फ्लोर आ गया शैला चतुर। ये बताएं, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और नोमी अंसारी। नोमी अंसारी चांद पे चले गए हैं। ठीक है जी, ये बताएं, लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं स्विट्जरलैंड पे,
जी 7 वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगी कौन आपके साथ बैठे उस पे? जी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानियाल जफर, अहद रजा मीर और हमजा सुहेल। दानियाल जफर। दानियाल जफर होंगे वो। टाइटैनिक पे चलते हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब अता तारड़ साहब। अता तारड़ कोई खास वजह? वैसे ही उनको चूज किया। वैसे ही उनको चूज किया, अभी अता तारड़ उनको पसंद है, उन्होंने अता तारड़ साहब को चूज कर दिया। ठीक है, ये बताइए आप मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान चट्टा साहब और कैसर पिया साहब। दोनों को नहीं दूंगी। क्यों, कोई खास वजह? जानती नहीं हूँ। अदनान चट्टा और कैसर पिया को नहीं जानती आप? पॉलिटिशियन। इनमें से कौन सा पॉलिटिशियन लग रहा है नाम से? दोनों ही पॉलिटिशियन लग रहे हैं। तो इनके साथ मैं कोई और ऑप्शन अब डाल दूं, वो ठीक रहेगी? डाल दें। इफ्तिखार ठाकुर, तीसरी ऑप्शन डाल दिया। अब इन तीनों में से कोई डिसाइड कर लें। इफ्तिखार ठाकुर का मैंने नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है? शोले फिल्म के अंदर था ना, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, आपने सुना हुआ है ना, वो वाला है ना ठाकुर। हाँ देखिए, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, लेकिन एक बंदा ठाकुर इसके बाद हाथ नहीं, ये गर्दन ही मुझे दे दे। वैसे चले, जो तीनों के साथ होनी थी वो तो हो गई, लेकिन दिल क्या कहता है कि किसको मिलनी चाहिए लाइफ जैकेट नाम से? इफ्तिखार ठाकुर को। इफ्तिखार ठाकुर को लाइफ जैकेट मिलनी चाहिए। उम्र के हिसाब से बनती भी उनकी है। थैंक यू सो मच, आपका भी मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।